हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसमें पहला टॉपिक समाकलन। सबसे पहले हम समाकलन के कुछ फार्मूलों को देखेंगे, इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे पीछे आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर कुछ फार्मूले लिखे हैं, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र। टॉपिक है आपका इंटीग्रल्स, हिंदी में कहते हैं इसको समाकलन। इसका पहला फार्मूला है समाकलन x की पावर n dx। x की पावर n का अगर समाकलन करा जाएगा तो कैसे होगा? समाकलन करने के लिए क्या होता है, जितनी भी पावर लगी होती है उसमें एक पावर ऐड कर दी जाती है और जितनी भी पावर बनती है उनसे डिवाइड कर दिया जाता है और एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है c। जैसे अगर कहा जाए, जैसे समाकलन करना हो x स्क्वायर dx, इसका समाकलन करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, जितनी भी पावर है उसमें एक पावर ऐड कर दी जाती है। तो x स्क्वायर का समाकलन होगा x पावर 3 अपॉन में 3 और एक कांस्टेंट यहाँ पर c। इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। दूसरा फार्मूला है समाकलन e की पावर x dx। तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। इसके बाद अगला फार्मूला है समाकलन 1/x dx। 1/x का समाकलन होता है log x। इसके बाद अगला फार्मूला है समाकलन a की पावर x dx। a की पावर x dx का समाकलन होता है a की पावर x अपॉन में log a बेस में e प्लस का c। अगला फार्मूला है समाकलन sin x dx। sin x dx का फार्मूला होता है माइनस का cos x प्लस c। इसी प्रकार से cos x का समाकलन होता है माइनस का sin x प्लस c। अगला फार्मूला है, लिखा है समाकलन sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x। अगला फार्मूला है आपका समाकलन cosic स्क्वायर x dx। cosic स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस का cot x प्लस c। इसी प्रकार से अगला फार्मूला है समाकलन sec x into tan x dx। sec x और tan x का समाकलन होता है sec x। इसी प्रकार से अगला फार्मूला है समाकलन cosic x into में cot x dx। इसका फार्मूला है माइनस का cosic x प्लस का c। cosic x into cos x का अगर आप समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आता है माइनस का cosic x प्लस c। इसी प्रकार से अगला है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x प्लस c। इसी प्रकार से अगला है समाकलन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x और एक कांस्टेंट प्लस c। अगला है समाकलन 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। इसका समाकलन होता है सेक इनवर्स x प्लस c। अगला है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। अगला है dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है समाकलन sin इनवर्स x by a प्लस c। अगला है समाकलन tan x dx। tan x के दो समाकलन होते हैं, एक होता है माइनस का log cos x प्लस c, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं log sec x प्लस c, log की प्रॉपर्टी से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समाकलन cot x dx। cot x का समाकलन होता है log sin x प्लस c। इसी प्रकार से अगला है समाकलन cosic x dx। cosic x के भी दो समाकलन होते हैं, एक होता है log tan x प्लस c और दूसरा होता है log cosic x माइनस cot x प्लस c। अगला है 19 नंबर समाकलन sec x dx। sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। अगला है समाकलन e की पावर x sin bx dx। इसका समाकलन होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट होता है a sin x माइनस का b का। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप एक बार जरूर से याद कर लें। इसके बाद हम लोग इसके जो क्वेश्चन होंगे इन फार्मूलों पे बेस, जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। फार्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, उन्हीं फार्मूलों पर आधारित कुछ हम बेसिक से क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है समाकलन sec स्क्वायर x अपॉन में cosic स्क्वायर x into dx। इसका हमें समाकलन करना है। अभी जो फार्मूले आपके सामने लिखे थे उन्हीं का यूज हम लोग करेंगे। जैसे देखिए, sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x अपॉन में, और cosic स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x into में dx। देखो, अगर संख्याएं बटे में लिखी हुई हैं तो पहली और चौथी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होता है,
और दूसरी और तीसरी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स। साइन अपॉन कॉस पता है क्या होता है, साइन अपॉन एक्स जो होता है ना वो टेन होता है। अब ये स्क्वायर लगा दिया हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। पर अभी जो फार्मूले आपको बताए गए थे उसमें कहीं भी टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं बताया गया, क्योंकि होता ही नहीं है। तो टेन स्क्वायर एक्स को देखो हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो जहां से ये साइन लगा है वहां से इसके अलग अलग समाकलन हम लोग बना लेंगे। जैसे पहला समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस दूसरा समाकलन हो जाएगा 1 इंटू में डीएक्स। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग समाकलन करेंगे, एक बार फिर से लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस का 1 डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x और माइनस 1 का कुछ होगा नहीं, dx का समाकलन क्या हो जाएगा x और प्लस का c। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी सीरीज में लिखा हुआ है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है समाकलन sec x ब्रैकेट में लिखा है sec x प्लस 10x इंटू में dx। तो क्या करेंगे, sec x का अंदर गुणा कराएंगे, sec x का sec x में गुणा कराएंगे, इसी sec x का tan x में गुणा कराएंगे। तो क्या बन जाएगा, sec x का sec x में गुणा होगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस sec x का tan x में गुणा कराएंगे तो बन जाएगा sec x इंटू में tan x और इंटू में dx। सेम काम इसमें करना है कि जहां से साइन लगा है वहां से समाकलन को तोड़ देना है। जैसे पहला समाकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और प्लस दूसरा समाकलन बन जाएगा sec x इंटू में tan x और इंटू में dx। sec स्क्वायर x का समाकलन आप जानते हैं, अभी फार्मूला लिखवाया गया था, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x और sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समाकलन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है तो बचेगा x। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 1/x और फिर होता है माइनस का 2ab। तो 2 गुणा a के प्लेस पर कितना है रूट एक्स गुणा b के प्लेस पर कितना है 1/√x और इनटू में dx। तो ये रूट एक्स से ये वाला रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। समाकलन बना x प्लस 1/x माइनस का 2 इनटू में dx। फिर से वही काम करेंगे, जहां से साइन लगे हैं वहां से समाकलन तोड़ देंगे। जैसे देखिए पहला समाकलन बन जाएगा x dx प्लस अगला समाकलन बन जाएगा 1/x dx और प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है तो अगला बन जाएगा माइनस का 2। कांस्टेंट टर्म का समाकलन नहीं होता तो इसको हम लोग समाकलन से बाहर कर लेंगे और इनटू में बन जाएगा dx। तो देखो x का समाकलन क्या होगा, होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस dx बाई x, अभी फार्मूला लिखा था dx बाई x का समाकलन होता है log x और माइनस का 2 dx का समाकलन हो जाएगा x। समाकलन होने के बाद एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं प्लस c। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी सीरीज में आपका अगला क्वेश्चन है समाकलन 1/1 माइनस कॉस एक्स dx। देखिए इसका समाकलन कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स की संयुग्मी से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस कॉस एक्स था, 1 माइनस कॉस एक्स की संयुग्मी हो जाएगी 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में dx। ठीक है, इसका गुणा करते हैं बन जाएगा समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में, नीचे देखिए 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स ये वर्गांतर बन जाएगा। एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये वर्गांतर हो जाएगा। वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर है cos x, cos x का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x इंटू में dx। समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स dx अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। अब देखिए क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर x जो है ना वो 1 प्लस कॉस x दोनों के बटे में, इसको समाकलन को हम यहाँ से तोड़ देंगे, अलग अलग बटे कर देंगे। तो देखिए पहला क्या बन जाएगा, पहला समाकलन बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx और प्लस दूसरा समाकलन बन जाएगा ये cos x के भी बटे में, ये बन जाएगा cos x dx अपॉन में साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे आगे, साइन स्क्वायर x को ऊपर भेजते हैं तो साइन स्क्वायर x ऊपर जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, 1 बाई साइन x जो होता है ना वो cos एक x होता है
तो ये बन जाएगा cosic स्क्वायर x dx और प्लस इसको देखिए ये लिखा है cos x dx अपॉन में sin स्क्वायर x को इस तरीके से लिख दे रहे हैं sin x इनटू में sin x। एक बार इसको देखो cos अपॉन sin, cos बाई sin होता है cot और sin यहां से ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा cosic में। cosic स्क्वायर x का हम लोग समाकलन जानते हैं, cosic स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस का cot x और प्लस ये क्या बन जाएगा देखिए cos अपॉन sin, cos अपॉन sin क्या होता है cot x और इनटू में sin ऊपर जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा cosic x में माइनस का cot x प्लस इसको इस तरीके से लिख दे रहे हैं cosic x इनटू में cot x और dx माइनस का cot x, cosic x इंटू cot x इसका समाकलन होता है माइनस का cosic x का प्लस का c कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन sin x dx अपॉन 1 माइनस sin x। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 1 माइनस sin x की संयुग्मी से फिर से गुणा कर दे रहे हैं तो ये बन जाएगा sin x अपॉन में 1 माइनस sin x। इसकी संयुग्मी से गुणा करेंगे तो माइनस की संयुग्मी में प्लस हो जाता है बस, तो 1 प्लस sin x अपॉन में 1 प्लस sin x इनटू में dx। तो sin x ब्रैकेट में 1 प्लस sin x अपॉन में नीचे वर्गांतर बन जाएगा 1 माइनस sin x अगले ब्रैकेट में 1 प्लस sin x, ये वर्गांतर बन जाएगा वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करोगे 1, b की जगह पर है sin x तो sin x का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर x इनटू में dx। इस sin x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, sin x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा sin x और प्लस sin x का sin x में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस sin स्क्वायर x बराबर होता है cos स्क्वायर x इनटू में dx। अब देखिए ये cos स्क्वायर जो है ना वो sin x और sin स्क्वायर x दोनों के बटे में है तो इसको अलग अलग बटे कर ले रहे हैं। तो पहला समाकलन बन जाएगा sin x अपॉन में cos स्क्वायर x dx और प्लस दूसरा समाकलन बन जाएगा sin स्क्वायर x dx अपॉन में cos स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद देखो आगे चलते हैं। समाकलन sin x अपॉन में cos स्क्वायर x को इस तरीके से लिख दे रहे हैं cos x इनटू में cos x dx और प्लस sin बटे cos tan होता है तो ये बन जाएगा स्क्वायर लगा था तो हो जाएगा tan स्क्वायर x इनटू में dx। ठीक है, अब देखो sin बटे cos क्या होता है tan, तो बन जाएगा tan x और cos x ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा sec x इनटू में dx प्लस tan स्क्वायर x का समाकलन होता नहीं है तो इसको हम लोग किसमें चेंज कर लेंगे, प्रॉपर्टी लगा लेंगे tan स्क्वायर x की जगह पर हम लोग लिख लेंगे sec स्क्वायर x माइनस का 1 इनटू में dx। ठीक है, इसका समाकलन होता है sec x इनटू tan x का समाकलन क्या होता है sec x और प्लस यहां से दो भागों समाकलन को तोड़ लेंगे, एक sec स्क्वायर x और एक 1 के साथ। तो पहला समाकलन बन जाएगा sec स्क्वायर x dx और माइनस अगला समाकलन बन जाएगा 1 dx। तो ये हो जाएगा sec x प्लस sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x और माइनस dx का समाकलन क्या होगा x और प्लस का कांस्टेंट यहां पर c ऐड कर देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है cos क्यूब x। अभी तक जितने भी सवाल थे वो सभी बहुत ही आसान थे। अब ये जो सवाल है ये इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व होगा, समाकलन cos क्यूब x dx, तो इसको इस तरीके से लिख ले रहे हैं cos क्यूब x को लिख सकते हैं cos x इनटू में cos स्क्वायर x इनटू में dx। ठीक है, इसके बाद देखिए cos x इनटू में cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x इनटू में dx, क्योंकि एक सरल क्रम का पड़ी होगी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर है, उसी से लिखा है। तो cos स्क्वायर x के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x। इस cos x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा cos x माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा cos x इनटू में sin स्क्वायर x और dx। यहां से इसको समाकलन को अलग अलग दो भागों में तोड़ देंगे। तो पहला समाकलन बन जाएगा cos x dx और माइनस दूसरा समाकलन बन जाएगा cos x इनटू में sin स्क्वायर x और dx। cos x का समाकलन तो सीधे ही हो जाएगा, cos x का समाकलन होता है sin x, फार्मूला होता है, माइनस ये है cos x इनटू में sin स्क्वायर x और dx। जब कभी भी sin x और cos x दोनों साथ में आ जाए उसका समाकलन करना हो तो ये देखेंगे इसमें किसकी पावर ज्यादा है, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसी को हम लोग मान लेते हैं।
जैसे cos x और sin स्क्वायर x है तो इसमें sin की पावर ज्यादा है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या मान लेंगे कि माना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माना sin x बराबर t, जिसको हम मानते हैं उसका हम अवकलन कर देते हैं। तो sin x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा cos x बराबर t का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dt बाई dx। इसको इधर ले आ रहे हैं, ये बन जाएगा cos x dx बराबर में dt। तो देखो cos x, ये रहा cos x और ये रहा dx, कितने की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं dt। तो cos x dx की जगह पर लिख देंगे dt। इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए ये यहाँ पे था sin x और माइनस में था समाकलन cos x sin स्क्वायर x dx, ये था। तो जब हम लोगों ने माना sin x बराबर t, ठीक है, इसका अवकलन किया तो sin x का अवकलन हो गया cos x, t का अवकलन किया तो dt बाई dx हो गया। इस dx को इधर लेके आए तो ये बन गया cos x dx बराबर dt। तो इस क्वेश्चन में अपने में cos x dx के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, ठीक है। तो ये बन जाएगा sin x माइनस समाकलन cos x dx के प्लेस पर, cos x dx के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं dt, और sin x को माने है t, तो sin x की जगह t रखोगे, स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, और इन दोनों के प्लेस पर क्या आ जाएगा dt। तो ये आ गया sin x माइनस t स्क्वायर का समाकलन वही x की पावर n से करेंगे इसका समाकलन, तो t स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन में 3, एक पावर ऐड होगी, जितनी पावर ऊपर बन जाएंगी उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। समाकलन हो गया तो प्लस का c कांस्टेंट लगा देंगे। अब देखिए अपना क्वेश्चन था x में, ये आ गया t में, तो अब यहाँ पर हम लोग t का मान रख देंगे। देखिए t का मान क्या है, sin x को हमने t माना था, तो जहाँ पे t होगा वहां पे क्या रख देंगे sin x, रखते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा sin x माइनस 1/3, t की जगह पर रखना है sin x, क्यूब है इसका, तो ये बन जाएगा sin क्यूब x प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dx अपॉन x माइनस रूट x। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dx अपॉन x को लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x और माइनस का रूट x, dx अपॉन इसमें देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, रूट x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें रूट x माइनस 1 को मान लेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है ना वो हमने कहा ना प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। तो माना रूट x, ऐसी चीज को मानते हैं कि जिसका हम लोग अवकलन करें वो चीज हमें अपने समाकलन में मिल जाए। तो जैसे हम रूट x माइनस 1 को मान लिया t, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो रूट x का अवकलन क्या होगा, देखो अवकलन का रूल क्या होता है, जैसे लिखा हो d बाई डी एक्स की पावर n, तो इसका अवकलन होता है जितनी भी पावर होती है वो पहले आ जाती और फिर जो पावर होती है उसमें एक घट जाता है। जैसे हमें करना हो d बाई डी एक्स की पावर 4, इसका अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे, जितनी भी पावर है वो पहले आ जाएंगे, तो 4 x की पावर इसमें एक घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, ठीक, ऐसे करके अवकलन करते हैं। तो रूट x का अवकलन जो होता है वो होता है 1/2 रूट x, एक ये अचर पद है तो इसका अवकलन 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 1/2 रूट x बराबर t का हो जाएगा dt बाई dx, इसको इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा dx अपॉन 2 रूट x बराबर में dt, ठीक है। अच्छा आपने क्वेश्चन में देखो तो 2 है नहीं, तो एक काम करते हैं 2 को इस साइड भेज देते हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा dx अपॉन रूट x बराबर में 2 dt, ठीक है। देखिए आगे क्या करेंगे, देखो अपने क्वेश्चन में है ये dx अपॉन रूट x, dx अपॉन रूट x के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 dt, देखो रखते हैं, तो dx अपॉन रूट x के प्लेस पर रख सकते हैं 2 dt और अपॉन रूट x माइनस 1 को क्या माना था t, तो रूट x माइनस 1 के प्लेस पर रख देंगे t, 2 कांस्टेंट है इसका समाकलन नहीं होगा, इसको समाकलन से बाहर निकाल ले रहे, ये बन जाएगा dt बाई t, और dt बाई t का समाकलन आपको पता है होता है log t, समाकलन हो जाए तो प्लस का c कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। इसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन x में था और ये आंसर जो है वो t में आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे t का मान रख देंगे। अच्छा t का मान था क्या, t की प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं रूट x माइनस 1, तो यहाँ पे t का मान रख दे रहे हैं, ये बन जाएगा 2 log t के प्लेस पर लिख देंगे रूट x माइनस 1 और प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, कल इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। जैसे ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, इससे क्या होगा आपका बेस मजबूत होगा,
और इसके बाद हम लोग इसके एडवांस वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आप इसको वीडियो को शेयर करें तो जिससे और भी बच्चे इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।